सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय। महिमा नाम की नामी गावे। महिमा नाम की नामी गावे। निज घर का वो भेद बतावे। निज घर का वो भेद बतावे। मानव जीवन मिलाय मोलक। मानव जीवन मिलाया मोलक। नर नारायण सब समझावे। नर नारायण सब समझावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। नाम गावे भेद बतावे। नाम गावे वेद बतावे। मन मंदिर में अलख जगावे। मन मंदिर में अलख जगावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। परम दयाला है कृपाला। परम दयाला है कृपाला। दया सिंध सतगुरु नंदलाला। दया सिंध सतगुरु नंदलाला। सिंधु पार सतगुरु करवावे। सिंधु पार सतगुरु करवावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। सैने सैने अंदर बोले। सैने सैने अंदर बोले। मन मंदिर में घटपट खोले। मन मंदिर में घटपट खोले। नाम सुधार सगुरु बरसावे। नाम सुधार सगुरु बरसावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। परम धाम से चल कर आए। परम धाम से चल कर आए। आध्यात्म पर मारथ गाए। आध्यात्म परमार्थ गाए। शतपथ सतगुरु जी समझावे। सतपथ सतगुरु जी समझावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे।
महिमा नाम की सतगुरु गावे। नामी तेरो बहुत पुराना, नामी तेरो बहुत पुराना। जन्म जन्म में लगन लगाना, जन्म जन्म में लगन लगाना। नाम भजन निज घर पहुँचाना, नाम भजन निज घर पहुँचाना। गगन शिखर सत गुरु बैठावे, गगन गगन शिखर सतगुरु बैठावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे। श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता, श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता। सतगुरु चरण जो लगी जावे, सतगुरु चरणन जो लगी जावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे। ओन सतगुरु की चरण बंदना, ओन सतगुरु की चरण वंदना। श्रद्धा भाव से शीश झुकावे, श्रद्धा भाव से शीस झुकावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सतगुरुदेव भगवान ईश्वर है, परमात्मा है, यही अनंत है। इन्हीं को हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। ये शब्द स्वरूपी भी हैं, प्रकाशवान भी हैं, हर घट में बैठे भी हैं, बाहर से भी बोलते हैं। इनके 4-5 प्रकार के तो प्रत्यक्ष में कार्य है। जब आप पुकारेंगे अंदर में, तो अंदर में मिलने आएंगे, अंदर में ले भी जाएंगे, निज घर पहुंचाएंगे, हर दामों पे दर्शन भी देंगे। और ये शब्द स्वरूपी भी बोलते हैं, प्रकाशवान भी हैं, और निज नर्तन मानव पोल में भी मिलते हैं, और नाम की महिमा को गाते हैं। और इनका कोई काम नहीं, केवल इनका काम है नाम की महिमा को गाना, नर्तन जीवन को सफल बनाना, मानव को आध्यात्म बात का पाठ पढ़ाना, निज घर उसको पहुंचाना। यही समरथ सदगुरु का काम है। इन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। ये सदगुरुदेव भगवान सदा सर्वदा अपने कार्य में लगे रहते हैं। इनका ना आना होता है और ना ही जाना होता है। ये बराबर जितने को इनाम दान देते हैं, उतने इनके स्वरूप हो जाते हैं। उनके अंदर घाट पर घट में बैठ जाते हैं, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, और उसी से बोलने लगते हैं। इसलिए ये अकेले नहीं होते, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसी तरह ये अनंत हो जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। इसीलिए आत्मा और परमात्मा का एक ऐसा दुर्लभ संबंध है जो संधि विच्छेद नहीं हो सकता, कभी टूट रिश्ता नहीं सकता। ये ऐसे परमात्मा हैं जो अंतरात्मा के अंदर समाये हुए, अंतोगत्वा किसी भी
मानव जाति का किसी भी प्रकार का प्राणी हो, उस प्रभु को याद जरूर करता है, चाहे जब याद करे पर याद करता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा का बंधन टूटे। तो प्रेमियों, ये अध्यात्म गाते हैं, परमार्थ बोलते हैं, पर स्वार्थ करवाते हैं, स्वार्थी जीवन बिताने को मना करते हैं और निर्विष जीवन रहने की बात करते हैं। शाकाहारी सदाचारी, जन कल्याण करो, लोक कल्याण करो और अपना भी कल्याण करो, मानो पोल में रह करके। ये भी नहीं है कि हरिश्चंद्र बन जाओ, ये भी नहीं बताते कि सब विश्वामित्र को दे देना, तुम भिखारी होकर के वहां डोम कल्लू के यहाँ पानी भरना, ऐसा नहीं बताते। वो ऐसा बताते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा जाए, ऐसा भी नहीं बताते। क्योंकि उस जमाने सतयुग की वो परीक्षा थी, ये तो कलयुग है। यहाँ तिल तिल पे लोग गिरते हैं, एक एक पग पर गिर जाते हैं, जरा जरा सी चीजों के लिए 150 रुपए के लिए ईमान डग जाते हैं, फिर करोड़ों की तो कौन बात करे। और इस समय कमीशन पे सारा काम चलता है, कमीशन। और हमारे सदगुरु के दरबार में, हमारे गुरु के प्रत्यक्ष रहते कोई कमीशन ने तो नहीं चलता था, पर सम्मान से किसी को कुछ दे देना तो अलग की बात होती है। प्रेमियों, पिछले 12 साल में मैं तो कहीं भी गया, किसी ने कुछ दिया तो ले लिया, नहीं अपना सीताराम, अपने सदगुरु से काम अपना चलते रहे। और गुरु महाराज ने मुझसे कहा था, बच्चों, सकल समाज से, संगत से कुछ नहीं कहा, सकल समाज से भिक्षा दान मांग करके मेरा काम करते रहे। तो सबसे पहला काम तो हमको सकल समाज का कोई भी आए कुछ भी दे तो सबसे पहले उसी से ले। और मांगने की बात कही तो अभी तो मांगने की नौबत नहीं आई, गुरु महाराज ऐसे व्यवस्था बना देते कि सारा काम हो जाता है। प्रेमियों, अगर उनका हुक्म ही होगा तो मैं कोई महाराज तो हूं। चाणक्य के दरबार में, व्यास के दरबार में, संदीपनी के दरबार में, वशिष्ठ के दरबार में जब रामकृष्ण भिक्षा मांगने गए तो मेरी क्या बात है, मैं भी सकल समाज से मांगू, उसमें कौन सी बात है। जब मेरे नारायण जा सकते हैं भिक्षा मांगने तो हमें मांगने में क्या है। वो भी एक दान है, जो लोग देते हैं उसको कहते हैं भिक्षा दान, सर्वोपरि दान है कि अपने खाने में से उस गुरु का 10वां अंश निकालते हैं। इसीलिए उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, किसी प्रकार का भय नहीं होता, किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अपना 10वां अंश निकालते रहते। और जो प्रेमी अपना 10वां अंश बराबर निकालते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। और ये कर्म है, इन कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर जाना है अनाम धाम तो गुरु के चरणों में बैठ करके वो धीरे 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 कर करके, जैसे घाट पर धोबी कपड़ा धोता है, उसी तरह सदगुरु भी बराबर साबुन लगा करके घाट पे बैठ करके पाटे पे पटक करके धो धा करके वो ले जाता है। उसने तो निर्मल पवित्र तुमको यहाँ भेजा था, राम जी ने कहा था कि तुम गंदे काम करना, उन्होंने तो निर्मल पवित्र भेजा था कि जाओ भजन करके मेरे यहाँ वापस आ जाना और मेरी जय जयकार करना, मेरा आदर्श बताना। आपने ऐसा किया, मुट्ठी बांध करके आए हैं, मुट्ठी खुली हुई है, लाओ 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 लाओ, और हर जगह लाओ लाओ, यही। अरे देना सीखो और मुट्ठी में बांध लेना सीखो। क्या गुरु वचन, सदगुरु के वचन, राम जी के वचन, उन वचनों को बांध करके रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करे। देखो रघुकुल में महाराजा हरिश्चंद्र ने इतना बड़ा त्याग किया, गुरु के आदेश। किसके आदेश पर? गुरु के आदेश। एक मिसाल बन गई सतयुग से आज तक।
इसीलिए कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब हम क्यों कह रहे हैं ऐसा तुम मत करना, तुमसे होगा ही नहीं, आपसे नहीं होगा, आप वो नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने किया, क्योंकि वो समय सतयुग था, सतयुग था और उस समय का माहौल कुछ दूसरा था। इस समय का माहौल इस प्रकार क्या है कि क्षणिक सुख के लिए लोग भागते हैं और जरा जरा सी चीजों में गिर जाते हैं। अरे भाई, सदगुरु ने हमारे बताया कि हमारा काम तुम इस तरह से करोगे। देखो गुरु नानक साहब ने किस तरह समझाया और गुरु गोविंद साहब ने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहब को ही साहब कह दिया। जब उन्होंने आगे देखा कुछ हो ही नहीं सकता, इनमें कोई क्षमता ही नहीं, तो क्या किया। और जब वहां वाहेगुरु के खालसा में जब परीक्षा हुई, 1.25 लाख से एक लड़ा, शीश देने के लिए डरते डरते कांपते कांपते शीश किसी का गुरु महाराज ने काटा। जब उस समय के गुरुओं ने शीश नहीं काटा तो इस समय क्या शीश काट लेते। फिर भी तो आप परीक्षा देने में असफल हैं। 1976 में असफल रहे और इस समय भी असफल ही हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा खोजरी पिया को निज घट में, तो खोजरी पिया को निज घट में, तो घट में नहीं खोजोगे। बाहर से कोई कह रहा है इधर आओ हम वक्त के संसद गुरु हैं, कोई कह रहा है इधर आओ हम वक्त के महाराज हैं, कोई कह रहा है इधर जाओ। अरे परीक्षा अंदर में होती, बाहर से थोड़े। अगर वो वक्त का संसद गुरु है तो आएगा, खुद ही बुलाएगा नामदान। जब साहब कबीर ने दिया तो साहब दे गुरुदेव ने कहा कि कबीर साहब के जीव बैठे, तो उन्हें पता था, उनका इंट्रोडक्शन अंदर अंदर हुआ, तब वो उनसे मिलने आए। ऐसे नहीं कोई जाता, राम दया होती है तो राम के दर्शन को कोई जाता है, ऐसे कोई नहीं जाता। और अगर आपको दुविधा थी तो गुरु तेग बहादुर के जमाने, जिनको तेगा कहा जाता है, 22 श्लोक थे। आप भी उसी तरह परीक्षा कर लेते कि सफल कौन है। 500 रुपया किने देनी है, कौन है, किसको 500 रुपया दी जाए। पर आप आपने वो भी नहीं किया। आप तो उस तरह हैं कि भाई जिधर एक कूद रहा है इधर जाओ। एक भेड़ जिधर घूमी उधर सारी भेड़ें चली, चाहे उसको शेर खा जाए, चाहे चीता खा जाए, चाहे बाघ खा जाए, चाहे गंगा जी में सारी बह जाए। तो प्रेमियों, गलती गुरु में निकालोगे, अपने सदगुरु में निकालोगे, कैसे काम चलेगा। और बराबर गुरु महाराज ने कहा गुरु का ध्यान कर पहले बहुघट शब्द को सुनना। उन्होंने अपने बारे में कहा कि अपने गुरु का ध्यान करना, किसी दूसरे का ध्यान नहीं करना। जो नाम जहाज का मालिक होता है, नाम को वही ले, जहाज को वही ले जाता है, कोई असिस्टेंट नहीं ले जाता है। फ्लाइट वही उड़ाएगा जो फुल ड्राइवर होगा, जो फुल ड्राइवर होगा। फ्लाइट उड़ाने का या नाव चलाने का या शिप चलाने का वो नहीं ड्राइवर होगा, जो गेट पे गेट कीपर है वो ड्राइवर नहीं होगा। प्रेमियों, उसी तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। मनोनीत ड्राइवर नहीं बैठा दिया जाएगा गद्दी पे, ड्राइवर नहीं बैठाया जाएगा, वो जनता के द्वारा होगा। आपको भी विचार करना है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं क्या क्या हुआ इसको सोचिए और समझिए। आपने क्या किया है, आपने जनमत दिया है। अगर मत आपका है तो जो भी काम होगा उसमें भागीदार आप भी होंगे, पक्की तरीके से। पिटाई आपकी भी होगी बहुत अच्छी तरीके से, छोड़े नहीं जाएंगे किसी भी मत में। तो प्रेमियों, जो सदगुरु के सहारे रहे
उन्होंने अंदर में खोजा। अंदर में खोजने के बाद जब सदगुरु ने इशारा कर दिया तो उस इशारे के माध्यम से चल रहे। और जैसे सबरी ने इंतजार किया, मीरा ने समय का इंतजार किया, उस तरह वो इंतजार कर रहे। भाई देखो साहब कबीर चले गए सबके सामने, ना शरीर आया था ना शरीर वहां पे मिला, चले गए। पर वो कह गए हंसा मत पश्चयो, हम फिर आएंगे काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे। तो अब साहब कबीर 600 वर्ष, लगभग 650 वर्ष पहले आए कि गुरु महाराज 700 बताते थे। अब गुरु महाराज का समय में जोड़ करके कह दूं तो 700 हो जाएगा। तो किसने यज्ञ रचाया? साहब कबीर कब आए? उसी तरह आप भी सोचते कि जब साहब कबीर आएंगे तो हमें भी लाएंगे, नैया उड़े जाएंगे तो हम भी उस पे बैठ के जाएंगे, पर रहेंगे साहब कबीर के ही साथ, किसी दूसरे साहब के साथ नहीं। तो प्रेमियों, जिन्होंने राम जी से आस लगाई उनको राम का दर्शन हुआ, जिन्होंने राम जी से उद्धार की अपेक्षा की उनको राम जी ने उद्धार किया। अगर आप अपने सदगुरु से उद्धार होने के लिए सारा काम करते और या करेंगे तो आपको भी उद्धार हो जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। अरे प्रेमियों, ये भारत देश है। हमारे संत सदगुरु ने कहा संतों का सिलसिला अब आने का बंद नहीं होगा। प्रेमियों, अब आप लोग कहोगे कि ये तो कड़ी बात कहते हैं, मैं कोई कड़ी बात नहीं कहता। मेरे गुरु महाराज ने मुझको बताया, जब मेरे पास संदेशा आया तो मैंने घाट में खोजा, मुझको शब्द सुनाई पड़ रहा था। और जब तक शब्द सुनाई पड़े तो गुरु अपने पास ही कहीं गया नहीं। और तब भी सुनाई पड़ रहा था, अब भी सुनाई पड़ता है। मैं तो उसी के सहारे था। और बाद में क्या करे, दूसरों के कहने से हिम्मत करके पूछा भी मैंने, मालिक दाढ़ी मूछ बनवा नहीं, 13 10वां भंडारा सभी लोग कर रहे हैं, फिर क्या करे। गुरु महाराज ने हंसते हुए कहा, अगर डांट देते तो मेरा जो है सब काम बन जाता, पर हंसते हुए कहा बच्चों जिंदे का भंडारा नहीं होता, गुरु दादा महाराज के पावन भंडारे पे मैं बताऊंगा क्या होना है। उन्होंने बताया, कुछ दिन पहले मैंने उसका ऐलान करवा दिया। तो भंडारा गुरु दादा महाराज का आगे संपन्न हुआ, वरना वो भी बंद हो जाता। कुछ जगह बंद हो गया क्योंकि गुरु को सिद्ध करने में लगे हैं कि वो चले, अब नहीं आएंगे। पर सदगुरु कभी जाता वाता नहीं। आए प्रेमियों, जिन्होंने जितने परम संत बाबा जगदेव जी महाराज से नामदान लिए, अगर उन्होंने घाट में नहीं खोजा और बिना खोज किए अपने पिया की कहीं चले गए तो महापाप लगेगा। क्योंकि गुरु ने बार बार कहा है, को जरी पिया को निज घट में, और बार बार कहा है गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को। उन्होंने अपने लिए बात की है और उन्होंने बताया है कि जब तुम मेरा नाम बोलोगे, अब जो भी उनका नाम हो हम नहीं जानते, तो इस चेहरे को याद करना, यही मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं मिलेगा, और हर प्रकार से तुम्हारी मदद होगी। तो प्रेमियों, जब पहली माला करोगे तो भी गुरु का ध्यान करना है, 5वीं करोगे तो भी गुरु का ध्यान करना है, साधना में बैठने से पहले भी गुरु का ध्यान करना है, अंत में भी ध्यान करना है आखिरी माला पर, और जब बंद करते हैं तब भी सदगुरु को ही प्रणाम करना है। हर कण कण में, हर रज रज में सदगुरु ही विराजमान है और सदगुरु ही नैया पार लगाता है। इसीलिए बताया गया है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरो निर्मल पानी। वहां गुरु के घाट की कोई बात नहीं। और यही बताया कि हरि के गंगा जल में जब नहाओगे ब्रह्मसूत्र गंगा में, तब कुछ होगा। हरि कौन है? जो हमारी सूरत का हरण करता है, जो रुक्मिणी का हरण कर ले, सीता का हरण कर ले, वरण कर ले,
अब हरण कहेंगे तो कहेंगे भाई रावण ने हरण किया था, पर ऐसा नहीं, वो सदगुरु सीताओं का ही हरण करता है। वो राम जो है वो सीता का ही वरण करता है। चलो हरण छोड़ देते, वरण कर लो, तुम्हारा वरण हो जाए, वो ऐसा वर मिल जाए कि जन्म जन्म का नाता बन जाए। नहीं, लोग अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो सूरत है, जो राधा है, जो सीता है, उसका विवाह राम या श्याम से हो जाए, राम या श्याम से हो जाए। जब राम जी से हो जाएगा सीता का विवाह तब भी अच्छा, राम जी से हो, श्याम जी से हो जाएगा तब भी अच्छा, थोड़ा और अच्छा होगा। क्योंकि रुक्मिणी जी को धरती में नहीं जाना पड़ा, सीता जी को बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन रुक्मिणी का आनंद ही रहा। भामा शाह का भी, जो सत्यभामा थी, उनका भी आनंद रहा, जामवंती का भी आनंद रहा, और 16,108 में सबका आनंद ही रहा, परमानंद। पर पहली बार में तो आपने देखा है। तो अब अगर चलो नहीं सीता बनना चाहती आप कि हम को उस तरह की परीक्षा, तो आप रुक्मिणी बन जाओ, सत्यभामा बन जाओ। एक गोस्वामी नाम का पौधा चरणों में सदगुरु के चढ़ा करके सत्यभामा बन करके कुछ मांग लो, आंचल फैला करके, हे प्रभु हमारा आप वरण कर लीजिए। कृष्ण भगवान ने उन 16,000 गोपिकाओं के साथ क्यों विवाह किया? कहने के अनुसार विवाह किया, वर्ण क्यों किया? क्योंकि वो राक्षस उन गोपिकाओं को ले गया था, और कोई स्त्री को कोई ले जाए तो कोई शादी करेगा? जग हंसाई होगी कि नहीं? तो उनकी रक्षा सुरक्षा के, सम्मान के सुरक्षा के लिए उनको कृष्ण भगवान ने वर्ण कर लिया, उनसे विवाह कर लिया। तो आप सोच रहे भाई उन्होंने तो मर्यादा बचाया, नहीं तो हिंदू रीति रिवाज में कहते रहे भाई तुमने फला का हाथ का पानी पिया हो, अब तुम गंगा जल पीने से भी पवित्र नहीं होगी। और जबकि अगर गंगा जी में लोग पवित्र ही हो जाते तो उसमें से मछली निकाल करके मल्ला क्यों खाती? और पवित्र ही है वो, अगर वो पवित्र प्रसाद था तो उसको खाने से लोग तर जाते, नहाने की भी बात दूर रही। पर जब तक आप सदगुरु की ब्रह्म सूत्र गंगा में नहीं नहाओगे, उस अमृतमयी गंगा में नहीं नहाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और हमने ये पढ़ा कि कर्म बीज जलेंगे कैसे? गुरु चरणों की गंगा जल से, जो गुरु चरणों की गंगा जल होती है। और हमने ये सुना है, बहुत से लोग ऐसा उल्टा पटांग सुनाते हैं इधर का उधर कि लोगों को भरमा देते हैं। आज हम आपको बताते हैं रामायण चौपाई के साथ, आप भी सुनना, और आपने नामदान लिया तो आप भी समझना। गरजत तान सुनावत बेनी, लाल मुकाम बहाय तिर दी। अब बताइए कौन से धाम का? अगर कोई कहता है नीलगिरी के पार है, पार ब्रह्म के पार है, तो बताओ उसने खुद भी नहीं देखा, खुद भी नहीं समझा, अपने आप को बड़ा साधक समझता है और लोगों को बता रहा, बताओ इधर का उधर उल्टा। अब उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना तो अलग सी बात थी। अरे यहाँ तो तुम फंसा रहे हो, खुद भी फंस रहे हो, दूसरों को भी फंसा रहे हो। तो सत्संग ठीक से सुनो, गुरु के वचन का पालन ठीक से करो। और हम तो तुमको प्रमाण दे रहे हैं, गरजत तान सुनावत बेनी, लाल मुकाम बहे तिर। ब्रह्म के चरणों में त्रिवेणी बहती है, प्रयागराज वही। और जब उसमें स्नान लोग करते हैं तो ब्रह्म ऋषि होते, यही मैं जानता और यही मेरी सोच और ये समझ है, जिसका ये चौपाई प्रमाण है। बोलो मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा, अपने पास से तो नहीं कह रहा, मैं तो सीधे आपको उदाहरण दे रहा हूं। गरजत तान सुनावत बीनी, लाल मुकाम बहे तिर बेनी। मैंने तो नहीं लिखा, मेरे पास तो नहीं है, पर मेरे गुरु के वचनों को ऐसा तोड़ मरोड़ के आप लोग क्यों करते, जब आपको तमीज नहीं है?
पहले समझो, सुनो, गुनो, फिर बात करो। नहीं तो ये बुढ़िया पुराण जो सुनाने वाला आप सुनाते हो, ऐसा मत किसी को फंसाओ जहां लोग फंस जाए, अर्थ का अनर्थ करने लगे और महापाप के भागीदार आप बन जाओ। तो प्रेमियों, हमेशा से सदगुरु के उतने वचन कहना चाहिए जो अगर वो 100% बोले हो तो आप 25 बोलो, संभाल के, उसमें से छाप छूट के 25 बोलो। उन 25 में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। और साहब ने कहा है, साहब से सब होते है बंदे ते कचना, राई के पर्वत करे राई पर्वत। और 2.5 अक्षर पढ़े जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जो 2.5 अक्षर प्रेम का है वो अंदर में मन मंदिर में आप पढ़िए, उसमें लगन लगाइए और उस चीज को पकड़िए जो मीरा रानी ने पकड़ा। मीरा रानी ने क्या पकड़ा? शब्द को पकड़ा। तभी कहती थी कि गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी गोइया। वही गगन एक बालक नाचे, वही लगे मेरो सैया, गगन बिच घुंघरू बाजे मोरी गोइया। कि उस जगह घुंघरू बज रहा। अरे ये तो पारब्रह्म की बात है, घुंघरू तो वही बजता है जो किंगरी बाजा, उसमें घुंघरू लगा हुआ, वो घाट का बाजा है। आप कहें तो घाट का नहीं, उस पार का बाजा है, घाट का बाजा है। जब हम ब्रह्म पर जाएंगे और पार ब्रह्म और ब्रह्म के बीच मानसरोवर पर खड़ा करने वाला बाजा ये किंगरी बाजा है। ये तुमको मानसरोवर पे ले जाकर के खड़ा करेगा। सामने मानसरोवर है, सदगुरु है, अपना मुलाकात करो, बात करो, जो भी होगा आगे देखा ही जाएगा। अब सदगुरु जाने आप जाओ। और कोई कह दे कि तुमको स्वर्ग ले चलेंगे, स्वर्ग से गुरु महाराज तुमको ले जाएंगे। मैंने स्वर्ग में गुरु महाराज को नहीं देखा, सीधी सरल बात, चाहे कोई मुझको कुछ भी कहे। मैंने बैकुंठ में गुरु महाराज को नहीं देखा, शिवपुरी में गुरु महाराज को नहीं देखा, रामपुरी में मैंने गुरु महाराज को नहीं देखा। जाते आते हो अलग बात, मैंने नहीं देखा, आपने देखा अलग की बात। सुन के मुझको जवाब देना, मैंने नहीं देखा। ब्रह्म पर देखा, उससे ऊपर देखा, चरण कमल में चरण कमल देखे और अपने घाट पर देखा। और वैसे तो आगे आगे वो पीछे पीछे में हर देश में देखा, हर जगह देखा, पर उस तरह नहीं देखा कि एक स्थान है उस पे सदगुरु बैठा है, उसकी भी कोई महिमा और मर्यादा होती है, बैठने का कोई स्थान होता है। प्रेमियों, आज वो चीज आपको सुनाते हैं जो कभी नहीं सुनी होगी। देखो, जब उस अनामी महाप्रभु ने मौज किया तो अगम अलख सतनाम बनाया। उस अलख अगम सतनाम में वो जो सबका राम है, उसने क्या किया? जो उसका था उसने अपने 4 महल बना डाले। एक महल में 4 महल, 4 किले। किस तरह? श्वेतवंद रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसी तरह के 4 धाम बना डाले। चारों में मुक्ति मिलेगी, एक ही प्रकार का भगवान मिलेगा, कोई अदला बदली नहीं होगी। तो उन्होंने 4 अपने महल बनवाए, अनामी, अगम, अलख, शतनाम, 4। और इन चारों में जो अनामी वो स्वयं रहता है, वो अनामी महाप्रभु स्वयं रहता है। और वो जो 3 है उनमें उनका रूप रहता है। इन तीनों में मेरा रूप, और यहीं से उतरी कला अनूप। उन तीनों में उनका रूप रहता है। अब उस रूप के आधार पर नीचे जो कला है वो महाकाल पुरुष, फिर पारब्रह्म, फिर ब्रह्म, और फिर त्रिलोकी नाथ झंझेरी द्वीप में बैठे हुए ईश्वर प्रभु राम या निरंजन भगवान, जो भी आप कह लो वो। अब इन सब में रूप बैठक कहां कहां है? उन चारों में तो है ही है, उन चारों में तो है ही है।
सतनाम अलग अगम अनाम उतोगनी का है। अब जो महाकाल पुरुष का देश है वहां भी गुरु महाराज की कुटी है, वहां भी उनकी बैठक, पार ब्रह्म पर भी उनकी बैठक, अब ब्रह्म पर भी उनकी बैठक। राम पिया के यहां उन्होंने क्या किया है, यहां घाट पर बैठे, बाहर से मिलते, अंदर मिले जाते, चरण कमल भी उन्हीं के। और इसीलिए नाम भजन में पहले सदगुरु जय गुरुदेव पर ध्यान अपने गुरु का करो, फिर पांचों नाम की माला में ध्यान गुरु का करो, आखिरी माला में गुरु का ध्यान करो, और सत्य नाम की माला में भी ध्यान गुरु का ही करो, और बंद करने वक्त ध्यान गुरु का ही करो। तो ये गुरु कितनी जगह ध्यान करने की बात है, ये भी सोचने की बात है। तो सब जगह सर्वज्ञ सतगुरु ही है कि कोई दूसरा है। अब ये ऐसा क्यों है? देखो, दिल्ली एक प्रदेश, राजधानी भी भारत की, इधर उत्तर प्रदेश। अब आप उत्तर प्रदेश में दिल्ली एंट्री करेंगे तो यहाँ का टैक्स लेगा, दिल्ली से पार जाएंगे हरियाणा में उधर का टैक्स लेगा, उधर से राजस्थान जाएंगे उधर का टैक्स लेगा। अब मार्गी वही है तो देना ही पड़ेगा। तो जिसके देश से आप जाओगे उसका टैक्स है नाम भजन, उसका नाम ले लो, उसे खुश कर लो, चले जाओ, वही टैक्स। और सतगुरु का टैक्स अपनी जेब में रखे रहो, टिकट और राम नामी टिकट अपने पास रखो। कोई दूसरा इस कलयुग में टिकट दे उसको मत लेना, उससे कुछ नहीं होगा। अगर कोई कह रहा पहले कि मैं तुम्हें ब्रह्म पर पहुंचाऊंगा, वो धोखा है। पूर्ण छिले मृत लोग के ब्रह्म पर भी, पार ब्रह्म पर भी। और जो पार ब्रह्म पर पहुंच जाता है, जाता और आता है, गुरु से मिला रहता, तब उसे पूरी परमिट होती है कि तुम जीवों को लाओ मेरे पास करो, और इतने दिन तुम्हें काम करना है और भेद मेरा ही बताना है। कुल मालिक मैं ही रहूंगा, केवल पावर आप अटर्नी तुमको दिए, यहाँ वहां से उठा के इनको यहाँ, और अभी मैं समय होते ही आ जाऊंगा, खुद अपनी डोर संभाल लूंगा। अब या सतनाम प्रभु ने जो शब्द की डोर अनाम प्रभु में लटकाई तो किसी दूसरे को दे दी, राम को दे दी क्या, ब्रह्म को दे दी, पार ब्रह्म को दे दी, महाकाल को दे दी। डोरी तो सतपुरुष से अनाम पुरुष के पास ही होगी, शब्द वाली, प्रकाश वाली, नहीं तो सब तो जान जाते। फिर यहाँ कैसे डोरी किसी को दे सकते? जिसका स्वयं का काम है वो खुद करेगा। नरेंद्र मोदी का दस्तखत होगा तो इस समय भारत में प्रधानमंत्री हो, उनका तब काम होगा कि नहीं होगा? अगर वक्त का सदगुरु और या वो सदगुरु बोले कि मैं ही ये सारे काम करूंगा, 12 साल कुछ महीने बीत गए। और ये मैं जानता हूं, मेरे गुरु महाराज ने बताया कि सतयुगी महाराज धरा पर आ गए, लोगों ने नकल भी कर लिया, पर किसी को तारीख नहीं पता। अभी सतयुगी महाराज क्या क्या काम कर रहे हैं भी नहीं पता। कितना घना घोर अनुभव धाम बड़ेरा से हो रहा, कह रहे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा, वो कह रहे मुझको समर्थ घोषित करो, मैं करवा रहा, तुम बताओ बंद नहीं होगा। तो 12 साल में नहीं बंद हुआ तो 50 साल भी नहीं बंद होगा। रोज चिल्ला रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर तुम्हें परीक्षा लेनी है तो मेरे बगल ये गुरु महाराज हैं, दाहिनी तरफ, आप उनके चरणों में बैठ जाओ। और मर गया तो बहुत से लोग सर पे भी बैठते हैं, मैंने देखा, झूठ नहीं बोल रहा, आपको भी दिखा दूंगा कि बहुत लोग गुरु महाराज के सर पे भी बैठते हैं इस समय, क्योंकि गुरु महाराज छोटे हो बड़े हो गए, चरणों के बजाय सर पे बैठते। मैं तो चरणों में था, जैसे पहले बैठता था वैसे, पर उसकी परीक्षा करवा लो। मैं घमंड से नहीं, अपने गुरु चरणों के प्रताप से कहता हूं, अगर 1000 प्रार्थना बोलनी पड़ी तो मैं किताब नहीं लूंगा, किसी से पूछने नहीं जाऊंगा, तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मैं सदगुरु कृपा से ही दूंगा। और बराबर ऑलराउंडर। और गुरु मत भी यही बताता है, एक बार वो नामदान देता है, 10 बार देता है। धुलाई वो करता है, एक बार अनुभव करा देगा, 2 बार 3 बार 10 बार नहीं कराएगा। अगर तुम महापाप करोगे, वो महापाप क्या क्या है जानते हुए भी अस्पताल जाओगे, गर्भपात करवाओगे, मनुष्य मारने की हत्या होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी। किसी को मार डालोगे तो हत्या होगी कि नहीं? किसी के साथ बेईमानी करोगे, हत्या होगी कि नहीं?
किसी की पराई स्त्री लेके भाग जाओगे, वो हत्या होगी कि नहीं? कहां तक गुरु माफ करे, कहां तक तुम्हारा घटपट खोले? एक बार खोला, दो बार खोला। गोस्वामी जी के गुरु जब आए, उन्होंने समझाया और बता दिया, तो वो उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया। इतिहास गवाह है कि उनकी शादी हुई थी, प्रेम हो गया था, कहा चलो स्त्री से मिल आते। और स्त्री ने क्या कहा कि अगर इतने प्रेम तुमको हरि, जो हाड़ मांस के मेरे शरीर से तुमको इतना प्रेम है, इतने प्रेम अगर हरि से होता तो तुम्हारा कुछ का कुछ हो जाता। वही बात सुन करके वो वापस आ गया उल्टे पांव और लग गए राम नाम में, मुड़ करके कुछ देखा नहीं। इतिहास गवाह है, घर घर में रामायण पढ़ी जाती है। और निज अनुभव उन्होंने अपना लिखा कि मैंने 25 साल की अवस्था में कुल राम पिया को प्राप्त किया। उस चौथे राम जहां मुक्ति मिलती उसको मैंने प्राप्त किया। जीते जी इसी कलयुग में मीरा ने भी लिखा, इतिहास बताया और रास्ता भी लोगों को बताया। सैजो भाई चरणदास धर्मदास ने भी बताया। अब अगर यहाँ चरणदास बैठे हो तो आप क्या कर सकते हैं? पहचान नहीं तो कर क्या सकते? धर्मदास बैठे हो, क्या करोगे? जानते हो नहीं। जब अपने पिया को तुमने खोज, घट में खोजा ही नहीं, बाहर बाहर ऐसे खोज रहे हो कि यहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, वहां भीड़ बहुत लंबी है, वो महाराज बहुत तगड़ा आ रहा है, उनका मंच 21 फुट ऊंचे लगता है, वहां मिल जाएगा। तो खोजते रहो भाई, क्या बताएगा? कौन समझाएगा? कौन तुमको बताएगा? ये छोटा सा माइक है, वहां बड़े बड़े भोग लगे, सुनाई पड़े ना सुनाई पड़े, दर्शन हो ना हो, दूरे से लड्डू हनुमान गढ़ी में चढ़ाओ, जय श्री राम जय श्री राम। अरे लड्डू चढ़ाने गए श्रद्धा भाव से चरणों में और मार रहे हो खोपड़ी के ऊपर, बताओ लड्डू तुम्हारा मान्य होगा? वो प्रसाद मान्य हो जाएगा? ये किसी ने तुमको बताया? श्रद्धा भाव से सब कुछ मिलता, तुमने श्रद्धा भाव का काम कहां किया? लठ मार होली मथुरा वाली खेल। पर ये भी समझ लो, बाबा मथुरे वाला है, वो नंद गोपाला मथुरे वाला है। जो रणछोड़ कहलाया भागा तो बेचारा, पर जाकर के द्वारका में विश्वकर्मा से वो फर्स्ट क्लास नगरी बनवाई कि आज तक वहां लाइन लगी है। रोज 10,000 50,000 लोग जाते हैं दर्शन करने और पूजा करने। और धन्य है हमारे मोदी जी महाराज, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने खोज करा करके पूरी द्वारका को ऊपर करवा दिया पूरे विश्व में कि ये देखो ये द्वारका थी, जो आप देख सकते हैं। आगे भी प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं सके? किसी को बनाई थी? कोई मुसलमान तो था नहीं। अगर मुसलमान नाम का नाम लिया जाए तो सब हिंदू ही थे, तो फिर क्यों नहीं किया? पर कहते कोई माई का लाल कोई काम करता है, कोई श्रद्धालु ही भगवान की पूजा करता है, उसके चरणों में फूल चढ़ाता, सब नहीं करता, सबके बस की बात नहीं है। तो अगर उसी मथुरा से रणछोड़ चले गए द्वारका और आए, रुक्मिणी का वरण किया और यहाँ हस्तिनापुर में समझाया बुझाया, नहीं माने, तो जो है इतना बड़ा महाभारत हुआ, कौरवों की सफाई और पूरे भारत और विश्व की सफाई हुई। बाद में क्या हुआ? कहते गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधर या हो कोरी। क्या क्या उनके बच्चों ने कड़ाई बांध करके दुर्वासा ऋषि के सामने चले गए, उसी शराब से साफ साफ हो गए, साफ चले गए, सबका सत्यानाश हो गया। ये इतिहास बताता, मैं नहीं कह रहा, सबका सर्वनाश हो गया। किस भगवान अपने धाम चले गए बदला देकर, अपने धाम चले गए। तो जब वो रणछोड़ आ सकते हैं तो बाबा देवकियों जी भी महाराज इधर से गए, वो भी आने के लिए तैयार होंगे। उनका धनुष बाण उठे होगा पंचजन सख्त और वो चक्र, अब कितना बड़ा होगा उसको तो गुरु महाराज जाने। हम लोगों को तो जो दिया होगा वो अंदर ही होगा, अभी जेब से बाहर नहीं निकला, अभी माले है हमारे पास, कुछ मार काट वाला सामान नहीं। तो प्रेमियों, वैसे आपने बंदरों की तरह कितनी उछल कूद की हो तो आप जानते हैं, और आपके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने बड़े महात्मा और कितने बड़े महर्षि आप।
कहां तक आपकी रसाई हो पहुंचे ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, पर गुरु मत है। गुरु का नियम है, पतंगा उड़ता तो जरूर है बहुत तेजी से, पर मृत्यु भी उसकी बहुत तेजी से ही होती है। तो प्रेमियों, ये जो समर्थ संत सदगुरु हैं, ये चरण कमर से लगा करके अनाम धाम तक विराजमान, घाट पर बैठे हुए हैं, घाट में बैठे हुए हैं। और इसी तरह कहते हैं गोस्वामी जी, मुंह देव नैन त्रिशितमय भाव पिंचितवत के सलपुर गए, इन नैनों को बंद करो, इसी अपने मनुष्य मूल रूपी मानव पोल मंदिर में वहां राम जी के यहाँ चले जाओ। और इसलिए कहते बंधव गुरुपद परंपरागा, अरे प्रयाग जो है गुरु के चरणों में है, इसीलिए गुरु की वंदना सबसे ऊंची होती है। तो प्रेमियों, या तो गुरु की वंदना कर लो। वैसे आप लोगों के तांत्रिक बहुत तगड़े हैं, क्योंकि इनकी उनके मंत्र में इतनी ताकत है कि वो रावण के यहाँ जो तांत्रिक थे, जो निकलंबरा देवी को खुश करना चाहते थे, फिर उनका भी जो हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने बैंड बजा दिया, तो तुम्हारा भी बैंड बजाया है। ये मत समझो कि तुम्हारा बैंड बजेगा। और आज तक इतिहास गवाह है, रामकृष्ण के जमाने में और आज भी कोई तांत्रिक नहीं जीता। आध्यात्मिक की जरूर विजय हुई है, लेकिन तांत्रिक की विजय कभी नहीं हुई और ना ही होगी। रावण प्रवृत्ति के इंसान की ना तो कभी विजय हुई है और ना ही होगी। विजय तो सदगुरु राम की होगी। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते रहते हैं, अपने सदगुरु में लगे रहते हैं और अपने सदगुरु की नाम की महिमा गाते रहते हैं। प्रेमियों में निंदा आलोचना किसी की कर नहीं करता, और ना मैंने आपके सामने किसी का नाम लिया कि फला ने ऐसा काम किया। मैं ये बता रहा हूं, नहीं जान रहा, जो मुझको 12 साल में अनुभव हुआ, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। मैंने अपने हरि, इसी हरि का, दूसरा मेरा कोई हरि नहीं, यही मेरे हरि, इन्हीं का भजन किया है। और इन्होंने जो महामंत्र दिया है, उस महामंत्र को क्या कहते हैं? नाम लेत भव सिंध सुखाही, करो विचार सजन मनमाही। जब भव सिंध सूख सकता है रे, तो फिर क्या है? जब वो सिंधु राज सूख सकते हैं तो सारा काम इसी से हो सकता है। इससे बड़ा कोई महामंत्र नहीं है। नहीं तो अयोध्या में हनुमान जी तो रहते हैं, राम जी भी रहते हैं, और हम तो उन्हीं के यहाँ रहते हैं। हम उन्हीं के प्रजा हैं, उन्हीं के राज्य के नागरिक हैं। आप तो विदेशी होंगे, क्योंकि आपका जो प्रदेश जिला बदला है वो अलग बात है, मेरा नहीं बदला। मैं उन्हीं के व्यक्तिगत राज में था, हूं, रहूंगा, अंतिम संस्कार भी मेरा वही होगा। मेरे जैसा भाग्य तुम्हारा का कि मैं उन्हीं के राज्य में, और वही मेरे राजा हैं, वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे ईश्वर हैं, वही मेरे भगवान हैं। और वहां संत सदगुरुओं की तो भीड़ लगी। जय गुरुदेव साहब तो बराबर जाते नाते रहे, पर पलटू साहब तो पहले से रहे उसी अयोध्या में, और गोविंद साहब भी उसी अयोध्या में फैजाबाद के अंतर्गत आता है, वो भी वही रहे। भीखा साहब भी उसी जगह रहे, और जगजीवन साहब भी उसी जगह रहे, कहीं अलग नहीं। ये 4-5 साहब, और रामावतार उसी जगह, वामन अवतार उधर ही है, कई कई प्रकार की चीजें उधर ही है। भरत जी ने तपस्या वहीं किया है, और प्रयागराज बहुत नजदीक है जहां मुक्ति मिलती है। तुम अपने आप को सोचो, मेरे बारे में कुछ मत सोचो। मुझे तो सब कुछ मिला है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। मेरे पास सकल पदार्थ, जो कर्म का हीन है उसे नहीं मिलेगा, और जो गुरु के चरणों में उसे सब कुछ मिलेगा। तो प्रेमियों, मेरे जैसा भाग्य सबका हो जाए। मैं तो सदा सर्वदा के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, अपने सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ। पर अब अयोध्या में सबको जन्म मिल गया तो पूरा भारत कैसे काम चलेगा? इसलिए अब अयोध्या भी जन्म उन्हीं को मिलेगा जिनका नाता बहुत प्रबल राम जी से हो।
बहुत बड़ी दया राम जी की हो, सदगुरु की हो, क्योंकि उसके रज रज कण कण निर्मल और पवित्र है। कहीं राम जी पढ़ने गए तो कहीं जी राम जी के प्रकट होने के लिए सिंगी ऋषि भी आए, एक से एक तपोस्था। और वो कहते भी अपने श्री मुख से राम जी, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर तीर्थ बहे सरयू। वो पावनी सरयू माता वहीं बहती है, और बड़ेला धाम के बगल में कल्याणी माता बहती है, जो सबका कल्याण करती है, खूब घना घोर अनुभव करवाती है। वो भी एक माता है और ये भी एक माता है। और बगल में सबसे पहले की गंगा गोमती मां, गोमती गंगा जो सबसे पहले से, वो भी बहती है। तो ऐसा, और जैसे जो जैत खंभ की लड़ाई हुई महाभारत के बाद, उस जैत खंभ का बिंदु जो बेला सती हुई, वो हमारे यहाँ है। सप्त ऋषियों का आश्रम भी हमारे यहाँ बाराबंकी में, और वो सबसे मशहूर, विश्व मशहूर पुराना पेड़ किंतूर में, कुंतेश्वर में पारिजात का वृक्ष, जिसका गिनीज बुक में पूरे वर्ल्ड में नाम, सब लोग देखने उसको आते। और वहीं लोधेश्वर की भी स्थापना कृष्ण भगवान ने कराई, वही है बाराबंकी में, रामनगर में। किसके किनारे? सरयू के पासी में सरयू है, और कोटवा धाम भी उधर ही है। तो तमाम चीजें जहां सत्य नाम जागृत हुआ, साहेब नाम जागृत हुआ, कई चीजें हुई। तो ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजें वहां, ये दुर्लभ चीजें, और यही भारत में और इसी उत्तर प्रदेश में। पर अब आपको अयोध्या छोड़ के हम जाना चाहते तो आपकी इच्छा, क्योंकि आपको वनवास नहीं दिया राम जी, आपको वनवास राम जी ने नहीं दिया। आप कहो कि हम भारत देश छोड़ के भागना चाहते तो आपको वनवास राम जी ने नहीं दिया, अपने राज्य से नहीं निकाला। और वैसे तो चक्रवर्ती राजा पूरे विश्व के, पूरे विश्व के मालिक वही है, कोई दूसरा नहीं है। राज्य उन्हीं का, पर एक व्यक्तिगत तौर पे राज्य होता है, उसकी सीमाएं होती, उसके बाद लोग अधीनस्थ होते। ये भी अच्छी तरह से ज्ञान रखना और समझना। तो प्रेमियों, अगर राम जी के कर दर्शन करने हैं तो या तो इस अवधपुर में पधारो, या तो अयोध्यापुरी अवधपुर में पधारो। दो ही रास्ते, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। एक अपने मन मंदिर में जो ये अवधपुरी है, और एक वो अवधपुरी जो सरयू के तीरे बसती है, वहां राम जी के दर्शन। और यहाँ के राम जी के दर्शन सदगुरु कृपा से होंगे, जो भेद उन्होंने बताया होगा उसकी कृपा से होगा, उस रास्ते से होगा। और अगर उस रास्ते से एक बार हो गया तो रोज जाओ, क्षण में आओ और क्षण में जाओ। राम जी से रोज मुलाकात करके आओ और रोज जाओ। और जब समय आ जाए, बार राम राम बोलते हुए, अपने सदगुरु का नाम बोलते हुए चुपचाप चले जाओ। सदगुरु क्या है? सदगुरुदेव भगवान, जो आदि नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है, श्री राम पुरुष के धाम में चले जाओ। कभी ना आना होगा और ना कभी जाना होगा। तो सबसे अच्छा कौन है? वही निर्गुण निराकार, आदि नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष। उसी को शिव भी कहते हैं, राम भी कहते हैं। इसलिए जहाँ सर्वेश्वर, अखंडेश्वर, रामेश्वर, वो उसी अनामी महाप्रभु की स्थापना है, किसी दूसरे की नहीं। इसलिए तुमको बराबर अपने सर्वेश्वर में लगन लगाए रहना पड़ेगा। ये नर्तन मानव पोल जिसने दिया है, उसी से बराबर विनम्र प्रार्थना करनी है, और सदा सर्वदा के लिए शाकाहारी जीवन बिताना है। मेहनत ईमानदारी का खाना कमाना है, और सूखे गीले मेवे फल सब्जी दूध घी ये सब खाओ। और बुद्धि नाशक कोई भी नशा मत करो। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बीड़ी तंबाकू हुक्का ये तो खा पी सकते हैं, वायु विकार के, पर मैंने कभी खाया पिया नहीं। तो मैं तो कभी खाता नहीं, ना किसी को खाने का आदेश देता हूँ। जो खाते हैं, जो पीते हैं बीड़ी तंबाकू हुक्का, वो पी सकते हो। जो ना पीते हो तो कभी मत पीना। तो प्रेमियों, जब कोई उस तरह की आदत नहीं है
तो उस आदत को मत डालो। और बुद्धि नशा का उपयोग कभी भी भूल करके मत करो, वो कुछ भी करवा सकता है। और जैसे कहते हैं, अरे भाई गम भुलाने के लिए हम बोतल पीते हैं, सुरा पीते हैं, शराब पीते हैं। अगर उसको पीने से गम तुम्हारा भूल जाता तो सदा सर्वदा के लिए भूल जाता। एक बोतल पीनी पड़ती, वो तो रोज तुमको पी रही, एक लत बन गई। वो जो तुमको रोज पी रही, तुम्हारी 500 की बरांडी होगी तो 500 रोज लगेगी, 1000 वाली होगी तो 1000 लगेगा, पौवा 25 वाला होगा तो 25 तो लगबे करेगा। और उसके बाद में नाली में गिरोगी कि कहाँ गिरोगी इसका कोई अता पता नहीं। और तुम्हारी सोसाइटी पर्सनालिटी में इज्जत कितनी होगी वो तो मैंने अभी देखा है गंगा जी में किस तरह हुआ। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा जो प्रभु ने बताया उस मार्ग पे चलना, जो संतों ने बताया उस मार्ग पे चलना, शाकाहारी सदाचारी रहना और राम जी का भजन निष्दिन बैठ करके अपने मन मंदिर में करना, मनुष्य रूप मानव पूर्ण मंदिर में करना है। यही हमारे गोस्वामी जी ने, रामायण के रचयिता ने किया, साहब कबीर ने किया, रविदास ने किया, गुरु नानक ने किया, पलटू दादू दरिया भीखा ने किया, साहब जगजीवन ने, मीरा भाई ने किया। तो आपको भी वही करना है। तुम्हारे जय गुरुदेव साहब ने भी वही किया, राधा स्वामी ने भी वही किया। पर वक्त के संसद गुरु होते हैं तो वक्त के अपने संसद गुरु को याद करो, वो आएंगे। जब सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो आएंगे। अगर नाम के टेकी हो जाओगे कि नहीं हम सतगुरु को नहीं पुकारेंगे, तो फिर अब जय गुरुदेव के बारे में आपको ही सोचना है। क्योंकि इसमें 50-60 जय गुरुदेव तो है ही है, और ज्यादा हो तो अलग की बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जय गुरुदेव, अगला धाम जय गुरुदेव, वो वाले जय गुरुदेव, और तुम्हारे वाले जितने हो तो है ये। तो यहाँ और वहां कुल मिलाकर के जय गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज ने जरूर कहा, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा सच्ची स्वतंत्रता का तब आनंद पाएगा। पर आगे जो भी कहा है, ये जो मार काट करते हैं, खून करा भी सरकारी नौकरी में रखा ना जाएगा, भी वैसा है नहीं। ये चिल्लाएंगे राम राम तभी जब महाभारत सर के होगा। तर जलियांवाला बाग की तरह गोली चलती होगी, तब वो राम याद आएगा, भी कुछ नहीं याद आएगा। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो प्रेमियों, अभी कुछ दिन के बाद प्रयागराज संगम पर महाकुंभ लगेगा। हर साल की तरीके जो सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बडेरा की सतगुरु जय गुरुदेव आध्यात्मिक धर्म प्रचारक संस्था बराबर मेले में जाती है, संत श्रद्धालुओं की सेवा करती है, भोजन भंडारा चलाती है, संगत के ही सहयोग से शाकाहारी प्रचार, नशा मुक्त प्रचार, सत्संग प्रवचन भी करती है, अपने गुरु के आदेशों का पालन करती है और अपने गुरु की महिमा बताती भी है। तो देखो, बरसाती मेढक बहुत होती है और रेगुलर वाले अलग चीज होती है। तो आप लोगों को सोच विचार करके ही रहना, क्योंकि एक लोग चैत और कुआर में आते हैं फसल काटने, और एक लोग सदा सर्वदा ही अपने घर में रहते हैं, निराई करते, गुड़ाई करते, फसल भी काटते, पीटते भी, खिलाते भी, भंडारा भी करते। तो ये ध्यान जरूर रखना, मैं किसी और कुछ नहीं कह रहा। असली नकली फसली का ध्यान रखना। ये जो असली है वो हर साल जाती है और पूरे संगम में घूम घूम करके गुरु महाराज की जय जयकार करते हैं और समस्त भारत के प्रेमियों को मतलब आह्वान किया जाता, वो आ सकते हैं, पर बरसाती लोगों से बच के रहना। जो बरसात में नदी ऊपर उफान मारती है, फिर कूड़ा कचरा लाती है, और उसके बाद में कुआर का महीना आता है तो सच्चे जल में वही स्नान करता है जो गंगा जी के किनारे हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो हमारे ब्रह्मशोध गंगा के मालिक तो हमारे सदगुरु हैं। जहां आपको अनुभव हो, जहां आपके सदगुरु मिले, तुम्हारे घट में बोले, तुम्हारा घटपट खोले, वो चीजें आपको ये भी समझाई जाती हैं और बताई जाती हैं
और ये भी आप समझ करके रखो कि कोई चिट्ठी पत्री बाहर से नहीं, घाट पर घट में ही आई है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा खोजरी पिया को निज घट में। जो आवाजें आई वेद व्यास मुनि को घट में, सुखदेव जी को घट में, गोस्वामी जी को घट में, राधा स्वामी को घट में, जय गुरुदेव स्वामी को घट में, बाहर से कुछ नहीं आया और ना ही तुम्हारे पास कोई संदेशा आएगा। और यहाँ सैकड़ों फोन आते, अब झूठ तो बोल नहीं सकती, तो कितनी गाड़ियां भाई साहब आपके आश्रम करती, तो कितना कैसे क्या हो रहा है, गुरु महाराज का क्या है, वो ऐसे ऐसे होगा, बस वही अपने हिसाब से घुमा करके तुमको लूटते है। उनके पास कुछ नहीं, सब है बड़ेला का, पूछा पूछाया रटा रटाया बड़ेला का, और ढोल बजा बजा करके तुमको पोल कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। तो गोल गोल मत घूमो, अपने सदगुरु के चरणों में रहो। और अब हमने बताना भी बंद कर दिया, हमने बताना भी बंद कर दिया, क्योंकि खूब लूटे, खूब लूटे। अब राम नाम की लूट है, उसको लूट लो। देखो जब हमारे गुरु महाराज ने शुरू किया तो राधा स्वामी नाम से, कुछ दिन के बाद 1 साल लगा, 2 साल लगा, 10 साल लगा, फिर गोरखपुर में एक नदी है, हम नाम तो गए भूल, समझे, नाम गए भूल, क्या करें, याददाश्त ताजी नहीं रहती। वो ताप्ती नदी, वहीं पर गुरु महाराज ने सबसे पहले जय गुरुदेव नाम का झंडा गाड़ा और लहराया, वहीं से जय गुरुदेव हो गया। पहले तो राधा स्वामी थे, और अंतोगत्ता 11-12 में गुरु महाराज ने कहा राधा स्वामी जय गुरुदेव, तो आपने राधा स्वामी नहीं बोला, जय गुरुदेव जरूर बोला, क्योंकि आप रट्टू तोता थे। वो यही बताना चाहते थे कि राधा स्वामी और जय गुरुदेव एक ही चीज है, इसलिए सदगुरु जय गुरुदेव एक ही चीज है, लेकिन इसमें वक्त की सतयुगी पावर, मालिक वही है, मैं नहीं हूं। इसके चक्कर में मत रहना कि अनिल कुमार गुप्ता है तो हम काहे सदगुरु जय गुरुदेव बोलेंगे। सदगुरु जय गुरुदेव के मालिक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज हैं और आगे भी रहेंगे। अनुभव और दर्शन उनके होते हैं, मेरे नहीं। और फिर मैं इनका सेवक हूं, तुम्हारा भी सेवक। अगर चिट्ठी पत्री लेकर के डाकिया आपके पास गुरु का पहुंच जाए तो क्या वो गुरु हो सकता है? मुख्य डाकघर का जो है मुख्य अधिकारी हो सकता है क्या? डाकिया तो डाकिया है। आपके पास चिट्ठी लेकर के गए तो बहुत लोग सोच पड़े कह रहे तो बाबा जी ने इनको बना दिया। अरे भाई डाकिया की क्या गलती, वो तो गुरु की डाक लेकर के गया। अब राम का कोई दूत हो, हनुमान जी गए लंका में तो दूत से अनर्गल व्यवहार किया, ये तो गलत बात है। कई दूत भी मारा जाता है, तो मैं तो एक राम दूत हूं, सेवक हूं, सेवादार। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं महाराज हूं। तो प्रेमियों, महाराजों के चरणों में झुकते रहिए, मैं भी झुकता हूं, मैं भी प्रणाम करता हूं, क्यों महाराजों से डर बहुत लगता है। मेरे गुरु महाराज थे, मैं कोई महाराज नहीं, इसलिए महाराजों को मैं भी झुकता हूं, क्योंकि मेरे यहाँ भी पंडित जी महाराज रहते हैं, तो रोज मैं प्रणाम करता हूँ, जय हो पंडित जी महाराज की, कहिए क्या सेवा करें। कोई संत आ गया तो उसके भी चरणों में मैं झुकता हूँ, जो मेरे सदगुरु ने समझाया है। समाज के भी चरणों में झुकता हूँ, देश के भी चरणों में झुकता हूँ। आप भी झुकिए, पर मांगिए उसी से जो सबका दाता, उसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। निज घर के चलन की तैयारी करो, निज घर के चलन की तैयारी करो, अपने सतगुरु स्वामी से यारी करो, अपने सतगुरु स्वामी से यारी करो। यह यारी है बहुत पुरानी, यह यारी है बहुत पुरानी, सतगुरु तेरा है राम नामी, सतगुरु तेरा है राम नामी, राम मिलन
करो। राम मिलन की तैयारी करो। निज घर को चलन की तैयारी करो। निज घर को चलन की तैयारी करो। अपने सतगुरु जी से तुम यारी करो। अपने सतगुरु जी से तुम यारी करो। जिन सूरतों ने यारी की ना, जिन सुरतों ने यारी की ना, सूरत शब्द में हो गई लीना। सूरत शब्द में हो गई लीना। सतगुरु मिलन की तैयारी करो। सतगुरु मिलन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। सतगुरु जी से मिलने की यारी करो। सतगुरु जी से मिलने की यारी करो। आस रखो अपने रघुवर से। आस रखो अपने रघुवर से। सीता सजन की तैयारी करो। सीता सजन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। सतगुरु संग मिलने की यारी करो। सतगुरु संग मिलन की तैयारी करो। मन मंदिर में राम समाए। मन मंदिर में राम समाए। सतगुरु मिलन की बारी आए। सतगुरु मिलन की बारी आए। हम हैं अपनी मांग सजाए। हम हैं अपनी मांग सजाए। सतगुरु मिलन की तैयारी करो। सतगुरु मिलन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। सतगुरु से अपने यारी करो। सतगुरु से अपने यारी करो। जड़ को छोड़ो चेतन को जोड़ो। जड़ को छोड़ो चेतन को जोड़ो। नासमान से अब मुँह मोड़ो। नासवान से अब मुँह मोड़ो। सतगुरु चरण में तैयारी करो। सतगुरु चरण में तैयारी करो। गुरु चरण मिलन की तैयारी करो। गुरु चरण मिलन की तैयारी करो। निज घर के
चलन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। अपने सतगुरु संघ में यारी करो। अपने सतगुरु संग में यारी करो। नाम के रंग में तुम रंग जाओ। नाम के रंग में तुम रंग जाओ। नाम या नामक तुम भी पाओ। नाम या नाम को तुम भी पाओ। सतगुरु महल अटारी चलो। सतगुरु महल अटारी चलो। निज घर के चलन की तैयारी करो। निज घर के चलन की तैयारी करो। सतगुरु से मिलन की यारी करो। सतगुरु से मिलन की तैयारी करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।